Good morning and welcome back, students. Today we are going to study the circulatory system. Circulatory system means circulation of the blood. In the previous class, I told you that human beings are having closed circulatory system. Closed means our blood is flowing in the tubes. There are two types of tubes, arteries and veins. We already discussed this in the last video. Today we are going in the detail of the circulatory system. Look, in our body blood flows in two ways. First of all, from heart to the body and then to the lungs. Again, in the second term, lungs to the heart and then again heart to the body. This circulation goes on since our blood moves two times in two different organs. That is why it is called the circulatory system. First, heart to the lungs, second, lungs to the heart. Before going into detail, we have to understand the structure of the heart. Human heart comprises of four chambers, left chambers and the right chambers. Always the upper part is called the atria or atrium. These are also considered as the auricles. So the left auricle and again the right atrium or atria or auricle. So left and right auricles, again left and right ventricles. It is also ventricle. So there are four chambers, left and right auricles, left and right ventricles. So we are having the four chambers. These four chambers are divided by a thick line in between. It is a muscular line that is called the septum. This is the septum. एक मोटी लेयर होती है, डायफ्राम कह सकते हैं इसको. ये राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट को डिफ्रेंशिएट करती है, सो दैट blood which is present in the right part never merge in the blood which is present in the left part. दोनों ब्लड एक दूसरे के अंदर नहीं आ जा सकते हैं. लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, राइट वाला राइट में रहेगा. तो राइट और लेफ्ट चैम्बर को सेपरेट करने के लिए एक सेप्टम होता है, एक डायफ्राम होता है जिसको हम सेप्टम कहते हैं. नाउ स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ द सर्कुलेशन. नाउ दिस इज़ किसी एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेना कावा. ये देखें आप, यहाँ पर एक वेन है जो लोअर बॉडी से ब्लड को और ये अपर बॉडी से ब्लड को लेकर ट्रांसफ़र करती है राइट एट्रियम के अंदर. ये लोअर बॉडी से ब्लड जाएगा और ये अपर बॉडी से ब्लड होकर कौन सा जाएगा, यहाँ पर लेफ़्ट के अंदर. ये इम्प्योर ब्लड है. दैट मीन्स लोअर बॉडी से ब्लड, जो ब्लड इम्प्योर हो चुका है, विच इज़ डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, दैट विल ट्रांसफ़र इनटू द राइट ऑरिकल एंड दिस वेन इज कॉल्ड द वेना कावा. इसको हम वेना कावा कहते हैं. अब क्या होगा, वेना कावा से इम्प्योर ब्लड जाएगा लेफ़्ट ऑरिकल से, लेफ़्ट ऑरिकल से ब्लड आ जाएगा राइट ऑरिकल में, और राइट से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में. यहाँ तक बात क्लियर है. इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो हार्ट का राइट पार्ट है वो सिर्फ इम्प्योर ब्लड कैरी करता है. इट इज़ नन टू डू विद द प्योर ब्लड. सो देखें यहाँ पर, ये लोअर बॉडी अपर बॉडी दोनों से इम्प्योर ब्लड आएगा. दैट ब्लड इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द ऑरिकल, राइट ऑरिकल, एंड फ्रॉम राइट ऑरिकल टू द राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर. यहाँ से अब ले जाने वाली जो ट्यूब है, उस ट्यूब को हम कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी. ट्यूब को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी. 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 ये
आर्टरी। कल हमने डिफ्रेंशिएशन देखा था आर्टरीज और वेन्स के अंदर, तब हमने एक बात लिखी थी कि आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है और वेन्स ऑलवेज कैरीज इम्प्योर ब्लड, बट हियर इट इज़ द एक्सेप्शन। हियर इट इज़ द पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल से अराइज होगी। राइट वेंट्रिकल से अराइज होते होते ये सीधी कहाँ जाएगी? इट विल मूव इनटू द, बाय टेकिंग द इम्प्योर ब्लड मूव इनटू द लंग्स। ये सीधा जाएगी लंग्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लंग्स में जाती है। लंग्स में हमको इस तरह से समझ सकते हैं दैट दिस इज़ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दीज आर द लंग्स। ये ट्रैकिया हो गया, ये ब्रोंकस हो गया। लास्ट पार्ट में जब यहाँ देखेंगे तो लंग्स में बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। यहाँ पर एल्वियोलाई पर एक नेटवर्क होता है वेन्स का। यहाँ पर ब्लड आता है और ये ब्लड क्या करेगा? जैसे यहाँ पर ये ब्लड आ गया, यहाँ पर डिफ्यूज़न के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर जाती है, फिर यहाँ से ऑक्सीजन वापस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, क्या हुआ? हार्ट के अंदर से इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गई? लंग्स के अंदर गई। लंग्स के अंदर ब्लड जाता है। इनफैक्ट लंग्स के बाद जो आर्टरीज का और वेन्स का नेटवर्क होता है, यहाँ पर ब्लड फ्लो करेगा। जैसे ही ये एल्वियोलाई के कांटेक्ट में आता है, देयर इज़ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इनटू द लंग्स एंड ऑक्सीजन इनटू द ब्लड. This carbon dioxide is thrown out from the nostrils. Now again the blood become pure. अब यहाँ पर प्योर ब्लड क्या होगा? पल्मोनरी, these are the pulmonary वेन। पल्मोनरी वेन से हार्ट के अंदर ट्रेवल करेगा। पल्मोनरी से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर। जहाँ पर मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ दैट मीन्स वो प्योर ब्लड हो गया। जहाँ पर ब्लू इंक यूज़ हो रही है दैट मीन्स वो इम्प्योर हो गया। अब यहाँ से प्योर ब्लड एंटर करेगा लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। लेफ़्ट एट्रियम से ये वॉल्व है जो ब्लड के बैक फ्लो को चेक करता है। यहाँ पर भी वॉल्व है, ये भी ब्लड के बैक फ्लो को चेक करेगा। अब यहाँ से ब्लड आया किसके अंदर? अल्टीमेटली लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक ट्यूब अराइज होती है दैट इज़ इस तरह से अंदर की तरफ कॉन्वोल्यूटेड होकर यहाँ से अराइज होगी एंड यहाँ पर अगेन एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व के थ्रू बाहर जाती है और इसका हम नाम देते हैं ऑर्टा। दैट मीन्स यहाँ ऑर्टा से पूरे बॉडी के अंदर, होल बॉडी, द ब्लड इज़ ट्रांसफर्ड। इसका नाम रहेगा ऑर्टा। अब देखें, जब ब्लड यहाँ से अंदर एंटर हुआ तब यहाँ पर एक वेल्व है। ये वेल्व के अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होता है। इस साउंड को हम टेक्निकली कहेंगे लब साउंड। जब ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा इस वेल्व के थ्रू तो यहाँ पर अगेन एक साउंड डेवलप होगा जिसको हम बोलते हैं डब साउंड। वन लब एंड वन डब बिकम वन हार्ट बीट। लब 1 + 1 डब, इसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट या फिर इसको बोलेंगे 1 पल्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वापस आते हैं बैक। अगेन एक बार रिकैप करता हूँ। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स। जो राइट पार्ट है वो ऑलवेज इम्प्योर ब्लड के रहता है, लेफ्ट पार्ट हमेशा प्योर ब्लड के लिए रहता है। वेना कावा से इम्प्योर ब्लड आता है, इट ट्रांसफर्ड इनटू द राइट ऑरिकल एंड देन ट्रांसफर्ड टू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी ब्लड मूव्स इनटू द लंग्स। लंग्स को भी हमने राइट नाउ डिस्कस किया है कि लंग्स के अंदर, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ब्लड बिकम प्योर। दैट ब्लड फ्रॉम द हेल्प ऑफ द
pulmonary vein enters into the left auricle, from left auricle to the left ventricle, and then through the aorta distributed to the whole body. This is the complete process of the circulation. ब्लड की 1 ड्रॉप 60 सेकेंड्स में कंप्लीट एक सर्कल पूरा कर लेती है. फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ से एक ब्लड की ड्रॉप यहाँ से हुई, यहाँ से इस वॉल से होते हुए वेंट्रिकल में, देन लंग्स में, देन अगेन हार्ट में, एंड इस तरह से घूमते जब वापस यहाँ पर आती है तो उसको कंप्लीट 60 सेकेंड्स लगते हैं. दैट मीन्स 1 मिनट के अंदर एक ब्लड पूरे बॉडी से होते हुए अगेन हार्ट में आ जाता है. ठीक है. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. एक बार इसको समझते हैं वापस. ये हमारा हार्ट है, दिस इज द हार्ट. हार्ट से सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं लेफ्ट पार्ट से ही. यहाँ से इम्प्योर ब्लड निकलेगा, कहाँ जाएगा? लंग्स में. लंग से फिर कहाँ जाएगा? हार्ट के अंदर. ये यहाँ पर ब्लड प्योर हो गया, ये प्योर ब्लड यहाँ पर हार्ट के अंदर आ गया. वेंट्रिकल, यहाँ वेंट्रिकल से अराइज हुआ, कहाँ गया? बॉडी पार्ट्स पर. कोई भी बॉडी पार्ट्स है वहाँ तक ब्लड चला गया है. अब यहाँ पर बॉडी पार्ट से ब्लड वापस इम्प्योर हो जाएगा. इम्प्योर होने के बाद कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? अगेन इट इज़ ट्रांसफरिंग टू द हार्ट. तो यहाँ से हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स से गया हार्ट में, हार्ट से गया बॉडी में, एंड अगेन लंग्स. दैट मीन्स 2 मेन ऑर्गन्स आर इन्वॉल्विंग. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन, बिकॉज ब्लड enters twice the heart, once impure blood, second pure blood, and 2 organs are involved, lungs and the heart. That is why it is called the double circulation. Is this clear? थोड़ा सा इसको और डिटेल करते हैं, बात समझ में आ जाएगी आपको. आर्टरीज, जैसे यहाँ पर ये हमारा हार्ट हो गया, दिस इज द हार्ट. हार्ट से किसी एक पार्ट से शुरू करते हैं हम. ये बॉडी पार्ट में गया ब्लड थ्रू द आर्टरी. आर्टरीज आर मोर इन डायमीटर, इनका डायमीटर ज़्यादा होता है. जब ये नीचे ऑर्गन की तरफ जाएगी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? इनका डायमीटर कम होता जाएगा. जब इनका डायमीटर कम होता है तब इनको नाम देते हैं आर्ट्रियोल्स. आर्ट्रियोल्स फिर और फाइन कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है. इसको हम बोलेंगे कैपिलरीज. दीज आर द कैपिलरीज. यहाँ से ब्लड निकला, ब्लड बिल्कुल आर्टरीज के अंदर थिन होते 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 कैपिलरीज में क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा. ये कैपिलरीज कहाँ एंटर होती है? सेल. ये सेल है. प्योर ब्लड सेल में गया. सेल में एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है और ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाती है. नाउ ब्लड इज हैविंग द मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ ये ब्लड अब वापस इस तरह से क्या फ्लो करेगी? टुवर्ड्स द हार्ट. तो यहाँ पर ये कैपिलरीज हो गई वापस. कैपिलरीज अब कन्वर्ट हो जाती है वेनियोल्स में, वेनियोल्स कन्वर्ट हो जाता है वेन में, एंड देन इनटू द हार्ट. So capillary is the junction point where the pure or and impure blood exchange. So students, this is all about the circulatory system of the human beings. आप इसको अच्छे से पढ़ें. If you are feeling any doubt, you can ask me. Stay at home, stay safe. Thank you.